वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी कराएंगे। ठीक है, जिसमें हम यहाँ स्टडी बहुत सारे पॉइंट्स भी करने वाले हैं। ठीक है कि भाई कोई भी अगर मैटर्स है एनी मैटर्स इन द ऑल सब पार्टिकल्स। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थॉमसन मॉडल, नील्स बोर मॉडल, एनीथिंग, बहुत सारे मॉडलों पे यहाँ डिस्कशन, रदरफोर्ड मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स पे यहाँ डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना वीडियो को आगे हम स्टडी कराते वीडियो में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, आप अपना बुक में भी देख सकते हैं। In chapter 3 we have learned that atoms and molecules are the fundamental building block of matter. The existence of the different kind of matter is due to different atoms constituting them. Now the question arises. जैसा कि इसे बताई गई है कि इन चैप्टर 3 में हमने स्टडी लर्न कर चुके हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसी से मिलकर बने हुए हैं आपका मैटर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूट देम। यहाँ पर यह भी बताई गई है कि जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, जो मैटर्स होते हैं उसका अस्तित्व जो होती है एटम के कारण ही होती है और जिससे वो बने हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब यह प्रश्न उठता है कि फर्स्ट पॉइंट, अब जैसा कि देख पा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, व्हाट मेक्स द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। इसमें बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि किसी वन एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं वह किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बताया गया है आर एटम्स रियली इंडिविजिबल। इसमें ये सेकंड पॉइंट में ये बताई गई है कि एटम्स जो होते हैं वो वास्तव में जो होता है इंडिविजुअल होता है, या कह सकते हैं कि क्या एटम्स जो होते हैं वो वास्तव में इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है देखिए लिखा है यहाँ पर कि as proposed by Dalton, or are they smaller constituent inside in the atoms। ठीक है, we shall find out the answer the question in this chapter। हम यहाँ पर इस चैप्टर में है ये सब बातों की जितनी भी बातें यहाँ पर बताई गई है इसका डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, we will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। ठीक है, यहाँ पर ये बताई गई है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसका एटम जो होता है और डिफरेंट प्रकार के मॉडलों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा और उसको बनाया भी जाएगा। एंड मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was to reveal the in the structure of the atom bill us to explain its important properties। The elucidation of the structure of the atom is based on the arise in the experiment। यहाँ पर जैसे कि बताई गई है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19th सेंचुरी के अंत में जो है साइंटिस्टों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, और कि एटम स्ट्रक्चर जो होती है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, जैसा इसमें लिखा है वन ऑफ द फर्स्ट indications that atoms are not individual come from a studying
static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substance। जैसा कि यहाँ पर बताई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बातें की गई है कि जो एटम होते हैं वह इंडिविजुअल ना होने के संकेत में से एक ऐसा सिंबल जो बताई गई है, ठीक है, वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, के कारण ही पता चल पाया। और चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि पॉइंट आप देख रहे हैं 4.1 चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, ठीक है, यानी मैटर जितने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मैटर्स होते हैं उसके पार्टिकल्स में चार्ज होते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ों को, जितने भी मैटर्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, यानी जो मैटर्स है उसमें उसके पार्टिकल्स में चार्ज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बता दी गई है इसमें, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पर ये बताई गई की है कि मैटर्स में जो है चार्ज पार्टिकल्स की नेचर को जानने के लिए जो है यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई है। जो एक्टिविटीज़ 4.1 आपको शो कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट में ए में यहाँ पर देखना है, ए एक्टिविटीज़ में कम ड्राई हेयर डज द कम देम अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। जैसे इसमें बताया गया है कि जब सूखे हेयर्स होते हैं, ठीक है, सूखे हेयर पर जब कम किया जाता है, ठीक है, तो कम जो है कागज को छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उससे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ तो है जिसके जो उससे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम ऑप्शन नंबर बी, रब ए ग्लास रड विद द सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रड नियर इन द इन्फ्लेटेड बैलून ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। बी में इसमें बताई गई है, बी पॉइंट में बताया गया है इसमें ठीक है, कि अगर कोई ग्लास यानी कांच की अगर छड़ रड है तो उसको सिल्क के कपड़े पर अगर रगड़ेंगे, ठीक है, उसे क्या करना है, रगड़ना है, तो जो उसमें रड है, ठीक है, और रड को हवा से यानी एयर से भरे गुब्बारे के पास लाते हैं तो क्या होता है, या चिपक जाता है कि क्या होता है, यहाँ पर एक्टिविटीज के बारे में यहाँ बताई गई थी, ठीक है। From these activities can be conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged. Where does this charge come from? This question can be answered by knowing the atoms individual and consist of charged particles। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये एक्टिविटी जो आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया भी है उसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। जैसा कि देखा कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग किया गया, रगड़ने से जो है उनमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक है। यह चार्ज कहाँ से आता है, ठीक है, इसका जो आंसर तब मिलता है जब यह पता चलता है कि एटम जो है डिविजिबल है, ठीक है, क्या है, डिविजिबल है, और चार्ज जो होते हैं वो पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन द रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। जैसा कि इसमें बताया गया है कि एटम में जो होते हैं प्रेजेंट पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको पता लगाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना जो है, ठीक है, योगदान दिया इसमें। इट वॉज नोन बाय 1900 that the atoms was not a simple individual particles but contained at least one subatomic particles, the electron
identified by J.J. Thomson. Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in the gas discharge and called them canal ray. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particles. जैसा कि इसमें बताई गई है कि it was known by 1900 that atoms was not a simple individual particles. 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था, ठीक है, कि जो एटम्स होते हैं वो सिंपल और इंडिविजुअल कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसे ये कण को उन्होंने इलेक्ट्रॉन होने का प्रमाण बताया, जिसका पता जो है J.J. थॉमसन ने लगाया था। और इलेक्ट्रॉन के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए रेडिएशन की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था उसका? कैनाल रे। आप देख सकते हैं कैनाल रे, ठीक है। The ray bear positively charged radiations which ultimately led to discover of another subatomic particles. These subatomic particles had a charge equal in the magnitude but opposite in the sign to that of the electron. जैसे कि इसमें बताई गई है कि जो आपका रेडिएशन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स का उन्हें पता लगाया, उसमें पॉजिटिव विकिरण, ये पॉजिटिव रेडिएशन थी, जिसके द्वारा दूसरे जो है सब एटॉमिक कणों पार्टिकल्सों की खोज हुई। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज के इक्वल होते हैं, बट डिफरेंट साइन के होते हैं। ठीक है, इट वाज, या देख लीजिए यहां से है, इट वाज approximately 2000 times as that of the electron. It was given the name of the proton in general, and electron is represented as E negative and proton as P positive. The mass of the proton, this is important, ये याद रखिएगा, ये साइन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। The mass of the proton is taken as 1 unit and its charge as +1. ठीक है, the mass of an electron is considered to be negligible and the charge in -1. ठीक है, इसमें जैसा कि बताया गया है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से इसमें सब बताया गया है यहाँ पे कि जो इसका जो मास होती है, जो पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवर किया गया, इसका जो मास होती है वह इलेक्ट्रॉन की जो अप्रॉक्स में लगभग जो है पाया गया कि 2000 जो है टाइम्स होता है, से जो है मोर देन होता है, और उनको उसने प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, जैसे जनरली हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव के द्वारा और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास होती है वो +1 यूनिट और लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो -1। हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो +1 होता है,
ये प्रोटॉन का हो गया, किसका हो गया, प्रोटॉन का हो गया। अब -1 जो होती है वह किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखी जाती है। अब प्रोटॉन पर जो होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, C4 कूलम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और भी चीज़ें आएगी जो कि हम यहाँ पर बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, इट्स सीमेंट हाईली लाइकली दैट एन एटम, यहाँ से हम अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, it seemed highly likely that an atom was composed of protons and electrons, mutually balancing their charge. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for where electrons could easily be filled of, but no protons. Now the big question was, what sort of a structure did these particles of the atom form? We will find the answer to this question below. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा माना गया कि जो है एटम्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर चार्जों को बैलेंस करते हैं। यह भी यहाँ पर पाया गया कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो होता है वह एटम का सबसे भीतर भाग में होता है। ठीक है, यानी सबसे अंदर भाग में होता है, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये पार्टिकल्स एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार करते हैं। इस प्रश्नों का उत्तर नीचे मिलेगा, यानी नीचे टॉपिक्स में आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ से द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इससे पहले आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट आर कैनाल रे, कैनाल किरण क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ एन एटम contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी जो है एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो इसमें कोई चार्ज होगा या नहीं होगा, इस पे बस आपको डिस्कशन देना, जैसा कि हमें वीडियो में भी बताया है। ठीक है, अब हम टॉपिक नंबर 4.2 द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से जो है हम लोग फिर स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वी हैव लर्न Dalton's atomic theory in chapter 3. We suggest that the atom was indivisible and indestructible, but the discovery of two fundamental particles, electron and protons, inside the atom led to the future of this aspect of Dalton atomic theory. It was then considered necessary to know now electron and the proton are arranged within an atom. For explaining this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was the first one to propose in the model of the structure of the atom. यहाँ पर ये बताई गई है कि हमने जो है
चैप्टर जो है 3 में स्टडी किया था कि एटम थ्योरी के बारे में हमने बताया था, वहाँ डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, और जिसके अनुसार एटम जो होता है वह इंडिविजुअल और जैसे लिखा है यहाँ पे इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रिक्टिवल, यानी जो है एटम्स जो होते हैं वह इंडिविजुअल होता है और वह कभी विनाश नहीं हो सकता है। लेकिन एटम के भीतर जो होता है दो कण मौजूद होते हैं, दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, टू फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसका नाम उसने बताया है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बताया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवर होने के बाद डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी की धारणा को साबित जो किया था, ठीक है, उसे गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वह एटम के भीतर किस तरह से होता है। इसको हम लोग जानने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने, इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने डिफरेंट प्रकार के मॉडल को उन्होंने बनाया था। जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स की स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का मॉडल उसने दिया था। तो चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को कैसा जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये टॉपिक सब है। टॉपिक नंबर हमारा जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. The electron in the sphere or positive charge were like currants, dry fruits in the spherical Christmas pudding became also thick of the watermelon. The opposite charge in the atoms is separated all over like in the red edible part of the watermelon, while the electron are studied in the positively charged sphere like the seed in the watermelon. फिगर नंबर 4.1 को आप देख सकते हैं। जैसा कि इसमें बताई गई है, मॉडल्स में ये बताया गया है कि जे थॉमसन, ठीक है, ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के संबंध में एक मॉडल को उसने रिप्रेजेंट किया था जो क्रिसमस पडिंग यानी क्रिसमस केक की तरह था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है एटम एक जो होता है और पॉजिटिव स्फीयर था, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस पडिंग में लगे सूखे, ठीक है, मेवों की तरह थे। उसके बाद बताया गया है तरबूज का भी, यहाँ वाटरमेलन का भी यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कि वाटरमेलन का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार बताया गया है कि मॉडल में जो है, जैसा कि नीचे वाटरमेलन का ही डिस्कशन किया गया है कि वाटरमेलन में जो होता है वो एटम में जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, उसको इंडिकेट किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि तरबूज यानी वाटरमेलन के जो खाने वाले लाल भाग जो इसमें दिख रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ लाल भाग की तरह दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वह पॉजिटिव गोले में जो है स्फीयर में जो है वाटरमेलन के बीच की भांति धंसा हुआ है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका मॉडल्स है, ठीक है। इन मॉडल्स का नाम है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इसमें ये पूरा गोला जो है ये एटम है। क्या है ये?
एटम है, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, स्फीयर जो है ये क्या है, एटम्स है। और एटम्स में जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भाग इसमें बने हुए हैं। उसने बताया था कि खाने वाला भाग क्या है, जितने भी खाने वाला भाग है वो पॉजिटिव है, ठीक है, जितने भी खाने वाला भाग है वो क्या है, पॉजिटिव है। और उसमें जो बीज है, ठीक है, बीज को जब निकालते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं ना उसमें, तो वह क्या है, माइनस में है। देखिए इस समय माइनस इंडिकेट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो आइटम में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है, जे थॉम्सन के मॉडल में यहाँ ये डिस्कशन की गई है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव स्फीयर है, ये पूरा खाने वाला भाग जो इसमें है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर लिख दिया गया है। और ये जो है, जो गोले में छोटे छोटे बीज की तरह जो निकाल लिया गया वह है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, जे थॉम्सन के बारे में कुछ यहाँ पर बातें बताई गई है कि जे थॉम्सन 1856 to 1940 and the British physicist was born in the Cheetham Hill in the suburb of Manchester. Of the 18 December 1856, he was awarded to the Nobel Prize in the Physics in 906 for his work of the discovery of electrons. He directed in the Gondish laboratory, at Cambridge for 35 years and 7 in the his research assistant subsequently was Nobel Prize। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जे थॉम्सन जो थे 1856 में वो एक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश फिजिशियन थे। उनका जो जन्म की बात की गई है वो 18 दिसंबर 1856 में हुआ, मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। उसने जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर के कारण 906 में उनको जो है फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। और 35 इयर्स में कैम्ब्रिज रिसर्च में उसने जो है एक निर्देशक का भी काम किया था, ठीक है। यहाँ पर ये सब बातें को लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर थॉम्सन प्रपोज दैट, यानी अब हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। थॉम्सन प्रपोज दैट, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी जो थॉम्सन ने प्रस्तावित किया, क्या उसने बताया थॉम्सन ने, तो फर्स्ट पॉइंट में उसने लिखा है an atom consists of the positively charged sphere and the electron are the embedded in it। यानी कहा गया कि एटम पॉजिटिव, ठीक है, जो एटम जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड इन इट। सेकेंड पॉइंट में उसने बताया कि the negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom as the whole is the electrically natural। सेकेंड में उसने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, ठीक है, इक्वल ही होता है। इसीलिए जो है एटम इलेक्ट्रिकली नेचुरली में होता है, यानी इसके कारण ही जो है एटम इलेक्ट्रिकली नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि एटम्स उदासीन होता है, ठीक है। In Thomson's model explain that atoms are electrically natural. The results of the experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we will see below।
उसके बाद जो बताई गई है कि उसके बाद की बातों में जे थॉमसन के मॉडल से जो है एटॉमिक का जो है इलेक्ट्रिकली नेचुरल की बातें आई है, और उसने जो कहा कि उसने जो एक्सप्लेन किया उसमें दूसरे वैज्ञानिक साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट के जो है रिजल्ट को उसने समझा नहीं सका। जैसा कि आगे हम लोग और भी जानेंगे कि किस तरह से इनके जो है जे थॉमसन का जो मॉडल बनाई गई उसमें कुछ तो अंश उन्होंने सही बताया, लेकिन उनके और भी ये मॉडल को आगे तक नहीं ले जाया गया। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन और भी करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। जिस आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड रदरफोर्ड मॉडल्स ऑन एटम के हम स्टडी कराएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जो है वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक है, थैंक यू।